हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आजकल पावर और कोल क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि ये क्राइसिस है क्या, ये क्यों हुआ, गवर्नमेंट आगे क्या कर रही है और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप बहुत सुनते होंगे कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज भी भारत में जितनी बिजली बनती है उसमें से 70% कोयले से बनती है। और इस टाइम पे दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया कोयले की भारी शॉर्टेज देखी जा रही है। और जो पावर प्लांट कोयले से चलते हैं वहां पे कोयले के स्टॉक्स खत्म हुए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत के प्लांट्स की, तो भारत में 135 ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि कोयले से चलते हैं। और वहां पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहां 15 से 30 दिन का स्टॉक होता है, अभी आधे से ज्यादा प्लांट ऐसे हैं जहां पे 2 या 2 से कम दिन का स्टॉक बचा है। और इससे आने वाले दिनों में भारत के बहुत शहरों में डर है कि ब्लैकआउट्स यानी कि बिजली की भारी कमी देखी जा सकती है। और खासकर ये प्रॉब्लम तब आ रही है जबकि फेस्टिवल सीजन है। मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनको बिजली की जरूरत है ताकि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएं और सामान को बेच पाएं, डिमांड को मीट कर पाएं। और ऐसे टाइम में बिजली की कमी से मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस भी इंपैक्ट होंगे। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। कोविड की कमी आने से इंडस्ट्री वापस चलने लगी है, इकोनॉमी रिकवर हो रही है। और इसके अलावा फेस्टिवल सीजन आ रहा है। और वहीं कोयले की जो आउटपुट है उसमें कमी आ रही है। और अगर बात करें तो पावर प्लांट में इस टाइम माना जा रहा है कि 60,000 से 80,000 टन एक दिन में कोयला कम सप्लाई हो रहा है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हो गई कि प्रॉब्लम क्या है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रही है, तो उसके 5 प्रमुख कारण नजर आते हैं। पहला कारण ये है कि पिछले 1.5 से 2 साल ऐसा देखा गया है कि जब दुनिया भर की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड थी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड कंट्रोल में हो रहा है, वैक्सीनेशन बढ़ रही है, तो इकोनॉमीज खुल रही हैं। इकोनॉमीज खुलने से चीजों की डिमांड बढ़ रही है, और चीजों की डिमांड बढ़ने से जो इंडस्ट्री उनको मैन्युफैक्चर करती है वहां पे पावर की डिमांड बढ़ रही है। और पावर बनाने के लिए कोयला चाहिए, तो कोयले की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें, तो पिछले 2 महीनों में जितनी बिजली की डिमांड है, अगर हम उसको 2019 में सेम पीरियड से कंपेयर करें तो 17% से ज्यादा बिजली की डिमांड देखी गई है। और दूसरा कारण ये है कि दुनिया भर में कोयले की शॉर्टेज होने से कोयले के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। और इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है कोयले का। और काफी सारे हमारे यहाँ के पावर प्लांट हैं जो कि इंपोर्टेड कोयले से चलते हैं। और प्राइसेस बढ़ने से उन्होंने कोयले का आयात बंद कर दिया है। और उसकी वजह से डोमेस्टिक कोयले में जो है उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो टाटा पावर का बहुत सारे स्टेट जैसे कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे पावर सप्लाई करने के, और ये सारी अपनी जो पावर है वो इंपोर्टेड कोयले से बनाते हैं। और इंपोर्ट ना करने की वजह से ये अपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। वही हाल अदानी पावर का भी है। और तीसरा कारण है कि पिछले कुछ टाइम में अगर सितंबर की बात करें तो बहुत ज्यादा बारिशें हुई कोल माइन जिस एरिया में है, और उससे कोयले की प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुई। और दूसरा जो इनका कोयला सप्लाई होता है रेलवे से, वो भी काफी इम्पैक्ट हुआ। और चौथा कारण ये है कि जो पावर प्लांट्स थे उन्होंने जितना कोयला रिक्वायर्ड था, जिनका जितना उनको स्टॉक में रखना चाहिए था, उन्होंने स्टॉक ढंग से भरा नहीं। और उसका कारण ये है कि इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करेगी, पेंट अप डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और पांचवा कारण है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कोयले की डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कुछ अन्य स्टेट्स में, जिनके की कोल इंडिया को बहुत सारे अमाउंट ड्यू हैं। तो वो अमाउंट ड्यू है होने की वजह से कोल इंडिया उनको फर्दर कोयला सप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये भी एक रीजन है। तो ये कुछ 5 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सबसे पहले अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में पावर की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पे पावर ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इतनी चीजें सप्लाई नहीं हो पाएंगी जितनी डिमांड है। तो ओवरऑल इसका
इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि ऑयल और फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और जो इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी रिकवर कर रही है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और दूसरा, कंट्री में काफी सारे पावर आउटेज देखे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि स्टेट कैसे रिएक्ट कर रही है, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है और बोला है कि भाई आप हमारी सप्लाई जो कोयले की है उस पे ध्यान दीजिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी मेजर इंटरप्शन हॉस्पिटल को इम्पैक्ट कर सकता है, वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्पैक्ट कर सकता है, और हो सकता है कि उनको बहुत सारा ब्लैकआउट भी देखना पड़े। इसके अलावा दूसरे कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम भी, हमारे भी जो पावर प्लांट है वहां पे कोयले की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है और आपको कुछ करना पड़ेगा। इवन पंजाब ने तो ऑलरेडी जो पावर के लोड शेडिंग है वो रोटेशनल बेसिस पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये चिंता की बात है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो जो पावर में गवर्नमेंट है उनमें जो यूनियन पावर मिनिस्टर है आर के सिंह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि भाई सिचुएशन नॉर्मल से खराब है, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 6 महीने तक ये सिचुएशन रह सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि भाई इसको, इस मुद्दे को थोड़ा ज्यादा ही ड्रैग किया जा रहा है, और अभी इतनी शॉर्टेज नहीं है कि उससे पावर को क्राइसिस आए। हाँ, कोयले की शॉर्टेज चल रही है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो पावर को इम्पैक्ट करे, और आने वाले कुछ दिनों में उनको उम्मीद है कि वो डिमांड को इजीली मीट कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक कोल की टीम बनाई हुई है जो कि क्लोजली मॉनिटर कर रही है डेली बेसिस पे कि कितना स्टॉक बचा है, कैसे उसको पहुंचाना है पावर प्लांट्स पे। और रेलवे के साथ भी वो बात कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी बात कर रहे हैं ताकि वो सप्लाई को इम्प्रूव करा जा सके। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि वो बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 दिनों में 1.6 मिलियन टन तक को कोयला पर डे पावर प्लांट तक पहुंचाया जा सके, जिसको कि आगे वो 1.7 मिलियन टन तक बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनको उम्मीद है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये पावर प्लांट में जो कोयले का स्टॉक है वो बढ़ जाएगा और पावर की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। तो इन ए वे लाइक थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल रही है, जो अपोजिशन पार्टी जहां जहां पे रूल करती है वहां पे वो फ्लैग कर रही हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वहीं गवर्नमेंट थोड़ा डाउन प्ले कर रही है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और पावर क्राइसिस नहीं आएगा। तो अब अगर हम इस सब्जेक्ट को एनालाइज करके इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो चिंता डेफिनेटली जेन्युइन है। आने वाले 5 से 6 महीने बड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, और चाइना में पीछे बहुत सारे पावर आउटेज देखा गया, उनकी काफी सारी फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, और यही हाल इंडिया में भी हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की गई। तो हम अपनी साइड से क्या कर सकते हैं, हम अपनी साइड से ये कर सकते हैं कि पावर को बहुत ही ध्यान से यूज करें, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे बिल्कुल यूज ना करें, और जितना सेव कर सकते हैं करें। क्योंकि आने वाले टाइम में जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी भी फैक्ट्रीज बंद होंगी, उससे प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा और उससे प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये एक वीडियो था, उम्मीद है कि आपको नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।